दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 समीर बंसल बुक प्रॉब्लम इन कैलकुलस। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वर्स निकालना सीखना है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर एक फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तो उसका जो इन्वर्स है वो बी से ए डिफाइंड होगा। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझनी है। एक, फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स निकाला जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कोडोमेन होती है यही यही रेंज होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं ए इज़ द डोमेन जो बन जाती है रेंज, और बी इज़ द रेंज जो बन जाती है डोमेन आफ्टर टेकिंग द इनवर्स। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जब भी आप इनवर्स निकालते हो तो अब y को x मानते हो और x को y मानते हो, यानी कि ये बन जाएगा ln y होल स्क्वायर प्लस 3 ln y प्लस 2। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं थोड़ी देर के लिए ln y को t मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। और इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा ये, यानी कि x को उधर ले गया, ये क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर के अंदर, t के अंदर, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसके हम रूट्स निकालें तो रूट्स क्या होंगे, t बराबर, जब भी क्वाड्रेटिक आए तो आप रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा रूट्स, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4a विच इज कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर हैंस 1 इनटू c जो है कांस्टेंट पार्ट। अब आपको लग रहा होगा x नॉट कांस्टेंट, बट t की रेफरेंस में x एक कांस्टेंट ही है, तो यहां पर c लिखेंगे 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपका सवाल ऑलमोस्ट हो चुका है। डिवाइड बाय 2 इंटू ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब t को हम लिखेंगे दोबारा से ln y, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 2 इज -8, 9 माइनस 8 इज -1, -4 इंटू 1 इज -4, -4 इंटू माइनस एक्स इज 4x डिवाइड बाय 2। और अगर मैंने यहाँ पर दोनों तरफ, या फिर मैं आपको बोलूँ कि लॉग हटाना चाहूँ अगर मैं, तो क्या करूँगा, इसका जो बेस है जाएगा इधर, और एलन का बेस क्या होता है ई, यानी कि ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 1/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि अब कॉन्सेप्ट इस बात पर है कि क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए। तो ये जो हमने y निकाला है, दरअसल ये y x था इनिशियली, राइट, और ये जो x निकाला है ये दरअसल y था। हमने स्टार्टिंग में इंटरचेंज किया था, देखो x को y लिखा था और y को x लिखा था, राइट। अब यहाँ पर मैं फंक्शन एक बार यहाँ पर लिखता हूँ। मेरे पास क्या है अभी, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर -3 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 4x माइनस 1/2। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये x बन चुका है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी समझाया था कि रेंज बन जाता है डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, रूट के अंदर। तो 4x माइनस 1 शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप इस सॉल्व करोगे तो आएगा x इज मोर देन इक्वल्स टू 1/4। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपने को, सॉरी ये +1 है, तो मोर देन इक्वल्स टू -1/4, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आ गई है डोमेन। ठीक है, लेकिन अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, देखते हैं यहाँ पर। रेंज है वो 0 से लेकर e⁻³ तक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो -3/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, -3/2। अब छोटा होना चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है मेरे भाई कि माइनस करना पड़ेगा, बस आ गया आंसर। क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये माइनस हो जाता है।
तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल होगा। आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर मैं डेली क्विजेस पोस्ट करता हूँ या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो।